गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम यूजीसी नेट जीआरएफ 2026 के लिए जो डीआई का जो है ना दो सेट देखने वाले हैं। और उस दो सेट में जो है काफ़ी अच्छे लेवल के डीआई हैं। और दो सेट मतलब दो डीआई का सेट का मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 सवाल। और सिर्फ सवाल नहीं, सवाल के अच्छे क्वालिटी के सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल का सवाल लेके आए हैं। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करना होता है, डीआई को समझना भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी वाले क्वेश्चंस बनाने। ठीक है, क्वालिटी में देख क्वेश्चंस मतलब जो आपके एग्ज़ाम में रिलेटेबल है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के पूछे जाते हैं रेशियो पे, एवरेज पे या फिर परसेंटेज को लेके कैसे घुमा घुमा के चीज़ों पूछ सकते हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। साथ ही साथ जो ये डीआई है, ये आपका डीआई आपके नेट जीआरएफ में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो काफ़ी बच्चों को पता होगा। और ये जो है ये 10 मार्क्स कंटेन करता है। आप सोचोगे ये 10 मार्क्स है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं, बट आप समझ लीजिए कि ये 10 मार्क्स आपके नेट और जेआरएफ के बीच का दूरी, बस यही 10 मार्क्स है। ठीक है, कोई नेट पे नेट कंप्लीट कर लेता है और कोई वही 10-15 मार्क्स के ऊपर नीचे करके वो जेआरएफ भी क्लियर कर लेता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि डीआई कितना इंपॉर्टेंट है। मेन है कि डीआई जो है बच्चे बना नहीं पाते हैं क्योंकि डीआई के कॉन्सेप्ट्स उनको पता नहीं है कि डीआई को एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा वो घबराते हैं क्वेश्चन को पढ़ के कि भैया इसको निकालना कैसे है, क्या परसेंटेज पूछ दिया, किसका एवरेज पूछ दिया, किसके रेशियो में निकालना है, कहाँ क्या करना है, बच्चों को समझ में नहीं आता इन जनरल। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम दो डीआई देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल का डीआई है। और ये डीआई मैं बता दूं आपको, ये जो डीआई है ये इजी टू मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, मतलब आपका पेपर आपका डीआई पे अगर टफ नहीं करे, अगर मॉडरेट लेवल पे रहे, तो इसी तरह का दो डीआई आज आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आइए डीआई देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक टेबल डीआई गिवन है आपको। ठीक है, ये टेबल आपको टेबल गिवन है और ये जो डीआई है ये आपका क्या है, टेबल डीआई है। ठीक है, और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि टेबल डीआई को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को रीड करेंगे कि डायरेक्शन क्या कहा है। जैसे आप डायरेक्शन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इस टेबल में गिवन क्या है। अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि ये ईयर्स में कुछ ईयर्स गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ ABCD गिवन है। ये क्या है आई डोंट नो। अभी जैसे हम डायरेक्शन पढ़ेंगे मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या है। चलिए पढ़ते देखते क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, टेबल, अब टेबल के बारे में मुझे बता रहा है कि टेबल के बारे में क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000 इनरोल इन 5 यूनिवर्सिटी ABCDE ओवर द फोर ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात बोल रहा है कि 4 सालों में, मतलब 2020, 21, 22 और 23 में, ठीक है, इन 4 सालों में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इनरोल किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इनरोल किए हैं, उनका नंबर हमें गिवन है। किसमें, 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब उस यूनिवर्सिटी का क्या क्या नाम है, तो मान लीजिए एक A यूनिवर्सिटी है, एक B है, एक C है, एक D है और एक E है। ये 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको इनरोल कितने बच्चे इनरोल किए हैं उनका एक नंबर दिया गया है। अब ये जो नंबर आपको गिवन है, तो क्या आपको लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ मान लीजिए D यूनिवर्सिटी में 2021 में क्या 53 स्टूडेंट ही इनरोल किए हैं, तो आपका जवाब है नहीं, ये 53 नहीं है, ये 53,000 है। आपको कैसे पता सर, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन थाउजेंड्स लिखा है, दैट मीन कि ये जितने नंबर्स हैं ये सारे क्या है आपके थाउजेंड्स में है। ठीक है, 54K है, 56K है, 50K है, इस तरह का है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें कुछ दो चार बात आप समझ लीजिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 2022 में बताइए कि 2022 में डी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे इनरोल किए गए हैं, तो ये रहा 2022 का डेटा, ये रहा डी, और डी में कितना है 51, मतलब 51,000 बच्चे जो हैं वो 2022 में डी में इनरोल किया गया है। सिमिलरली अगर हाँ कोई हमसे ये पूछे कि 2020 में मुझे ए यूनिवर्सिटी से बताइए कि कितने बच्चे ए यूनिवर्सिटी में इनरोल किए हैं, तो मुझे ये देखना है कि ये रहा 2020 रहा, और ए में कितना है 45, मीन्स 45,000 बच्चे
ए यूनिवर्सिटी में इनरोल किए गए, मतलब उनका एडमिशन हुआ या फिर उन्होंने वहाँ पर एक तरह से एप्लीकेशन फॉर्म डाला है कि हमारा वहाँ सिलेक्शन हो करके, ऐसा, ठीक है। तो ये 45,000 बच्चे। तो आई होप कि आपको ये डेटा और ये टेबल और ये आपको स्टेटमेंट सारे समझ में आए होंगे कि यहाँ पर बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब और देखते हैं, इसकी क्लियरिटी और हो जाएगी जब हम आगे सवाल देखेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ द टोटल इनरोलमेंट इन थाउजेंड्स, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सिटी सी ओवर 4 ईयर। मतलब चारों साल में टोटल इनरोलमेंट पूछ रहा है मुझे सी का। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मुझे सी यूनिवर्सिटी का चारों साल का जो टोटल इनरोलमेंट है सिंपली वो हमसे पूछ रहा है। और इन थाउजेंड्स ये ने ब्रैकेट में दे दिया, मतलब हम एज्यूम करेंगे कि ये जो भी हम करेंगे वो हमारा आंसर 1000 में ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, इस तरह से। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें चेक करना है सी यूनिवर्सिटी, ठीक है। सी यूनिवर्सिटी में अगर 2020 में देखें तो कितना है, 2021 में देखें तो कितना है, 2022 में देखेंगे तो कितना है, और 2023 में देखेंगे तो कितना है। ये है 50, ये है 52, ये है 54, ठीक है, 54 एंड ये है 56। अब हमें टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना इनरोलमेंट है। तो क्या हम इसको ऐड इस तरह से करेंगे, नहीं, हमारा जो तरीका है जो हमारा बेहतरीन तरीका है हम उससे सॉल्व करेंगे। कैसा तरीका, क्यों, ये कैसे हुआ, ये जो भी आपको जानना हो प्रीवियस क्लास देख लीजिए, क्योंकि अगर हर क्लास में अगर मैंने पिछले 9 क्लास में, टोटल 9 क्लास में मैंने इसके बारे में अच्छे से बार बार उस चीज़ को डिटेल में बताया कि मैं उस चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ जिससे कि आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाए। ये तो सिर्फ डबल डिजिट के हैं, अगर मान लीजिए ट्रिपल डिजिट भी हो या 4 डिजिट के भी 5-7 अगर दिया रहे तो कितना चुटकी बजाते के साथ आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पीछे बता रखा है। तो बार बार बताऊँगा तो लेक्चर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि अगर जिसको आ रहा होगा वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो आप एक बार पीछे की क्लास देख लें, ठीक है। चलिए अभी हम इसको जो सॉल्व करते हैं। देखिए 5 5 10 15 और 20, ये आ गया आपके पास 200। फिर देखिए यहाँ पर कितना है, 10 और 2 12, ये आ गया आपके पास 212। ये आपके टोटल आ गए, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, 4 साल में सी यूनिवर्सिटी में टोटल इनरोलमेंट, ठीक है। तो टोटल इनरोलमेंट कितना आ गया, 212 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप कि क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन इनरोलमेंट ऑफ बी एंड डी आर मिनिमम। अब हमसे पूछ रहा है कि किस साल में बी और डी का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो बहुत मिनिमम होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, एक होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, एक होता है सब्सट्रैक्ट, एक होता है आपका डिफरेंस, ठीक है। ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है सब्सट्रैक्ट, दूसरा होता है डिफरेंस। देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्ट और डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए सब्सट्रैक्ट में हमें पता होता है कि किसको किससे माइनस करना। सब्सट्रैक्ट हमेशा एक तरह से कह लीजिए कि सब्सट्रैक्ट में हम निगेटिव वैल्यू को भी हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस में हम निगेटिव वैल्यू को एज्यूम नहीं करते। ये क्या बोल दिए सर आप, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर है, 50 है और एक 60 है, इसमें भी आपको 50 है और 60 है। अगर सिंपली आपको सब्सट्रैक्ट बोले करने तो 50 में 60 को घटाइएगा तो -10 भी आएगा, और अगर सब्सट्रैक्ट बोले तो 60 में 50 को घटाइएगा तो आपको प्लस का 10 भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आता है आपका सब्सट्रैक्ट में। पर अगर कहीं डिफरेंस आपको कह दिया तो डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर का होता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 ही रहेगा, हमेशा 10 रहेगा। अब ये दोनों आपस में इधर इधर भी अगर हो जाते हैं, ये हम मॉड लगाते हैं इसमें। मॉड अपने साथ स्कूल टाइम में मॉड वगैरह पढ़ा होगा कि मॉड जो है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, पर वो एक रटने वाली चीज़ है कि पॉजिटिव वैल्यू को बना देता है। बट हमारे जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ये क्या है। बट आपको उतना नहीं जानना है, आपको सिंपली ये समझना है कि डिफरेंस मतलब क्या है। डिफरेंस सिंपली है कि कोई भी 2 चीज़ के बीच का जो दूरी है या दो चीज़ के जो बीच के जो गैप है ना उसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो अब ये देखिए जैसे अगर 50 माइनस 60 करेंगे ना तो भी हम इसको डिफरेंस में हम 10 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है। और अगर 60 माइनस 50 करते हैं
तो भी इन दोनों के बीच का दूरी को हम 10 कहेंगे। तो यही अंतर है एक सब्सट्रैक्ट में और डिफरेंस में। डिफरेंस ऑलवेज हम एक पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, और जैसे आपके नेट जेआरएफ में जो आता है वो हमेशा डिफरेंस आता है, ना कि सब्सट्रैक्ट। तो हमें पूछता है कि दोनों के बीच की वैल्यू के बीच में, जैसे ये मान लीजिए 50 है और ये मान लीजिए 60 है, इन दोनों के बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करने बोलता है कि इन दोनों की बीच की गैपिंग कितनी है। ठीक है, तो वो डिफरेंस हम निकालते हैं। आई बात समझ में? इतनी बातें आपको क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन इनरोलमेंट ऑफ बी एंड डी आर मिनिमम। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस साल में कौन सा बी नंबर और डी नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो हमें डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम हमें बताना है। ठीक है, अब हम जब मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। देखिए अगर हम 2020 की बात करते हैं, ठीक है, 2020 की बात करते हैं, तो बी में से डी को घटाइए या डी में से बी को घटाइए, डिफरेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगा, और ये हमें मिनिमम बताना है कि मिनिमम किस में डिफरेंस कम आ रहा है। तो ये 2020 का अगर हम चेक करते हैं डेटा, तो हमारे पास बी में कितना 60 है और यहाँ पर 55 है, मतलब 60 माइनस अगर 55 करते हैं तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5 का डिफरेंस है। अभी हमेशा पॉजिटिव है रहेगा, मुझे सिर्फ डिफरेंस निकालना है कि मैक्सिमम और मिनिमम किस में है, मुझे ये निकाल प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, अब देखते हैं 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में क्या है, ये 58 है और ये 53 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 58 माइनस 53 करेंगे, दैट मीन हमारे पास 5 आया। 2022 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 56 माइनस 51, 56 माइनस 51, और ये भी 5 आएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 की बात करें तो ये रहा मेरे पास 54 माइनस 49। डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास 5 आ रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर डिफरेंस तो दोनों में सेम आ रहा है, तो हम मिनिमम कैसे निकालेंगे भाई, मिनिमम कौन सा है? तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑब्वियसली आपको गिवन होगा, जिसमें लिखा होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि ये कोइंसिडेंसली ऐसा हो गया कि साढ़े साल में बी और डी के जो डिफरेंस है वो सब में बराबर सेम आ रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव भी गिवन होगा या फिर ऑल ईयर इस तरह का गिवन होगा। तो यहाँ पर अगर मिनिमम की बात करें तो साढ़े में 5 5 5 आ रहा है, तो ये साढ़े हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ चेंजेस मैं करता हूँ, जैसे ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 58 होता है और यहाँ पर होता है आपके पास 52। ठीक है, और इसका अगर डिफरेंस पूछता तो अब ये 5 नहीं ये 4 आता। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल में अगर होता तो कैसा होता, ये 52 अगर होता बाई चांस, यहाँ पर 53 की जगह यहाँ पर 52 होता फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आता 4 का, और यहाँ पर 5 5 5 बाई चांस आ भी जाता, तो हमारा मिनिमम अब जो वैल्यू होता वो कौन सा हो जाता, 2021। अब न्यू जो हम बता रहे हैं एक अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट अगर यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंसली सारे सेम हो गए, तो यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन में होगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट वाज द एवरेज एनुअल इनरोलमेंट इन 1000 ऑफ द यूनिवर्सिटी ई। सॉरी, यूनिवर्सिटी ई का जो है एवरेज इनरोलमेंट हमें बताना है। ठीक है, देखिए एक तो इनरोलमेंट हमें बताना है, वो तो बात सही है, पर अगर एवरेज इनरोलमेंट अगर पूछ रहा है तो एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए 5 अलग अलग तरीके की कुछ भी है। ठीक है, 5 अलग अलग की आइटम है या एंटिटी है आपके पास। ठीक है, और अगर इसका एवरेज आपसे पूछ दे तो आपको सिंपली क्या करना होता है, सबको ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ थिंग्स जो भी आपके पास गिवन है टोटल नंबर से आपको डिवाइड करना होता है। यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 चीज़ है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सिंपली एक छोटा सा एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमसे पूछ रहा है यूनिवर्सिटी ई के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी ई के बारे में। ठीक है, तो देखिए ई में अगर हम बात करें तो 2020 2021 2022, ठीक है, और 2023। ठीक है, ये सारी बातें हम सिर्फ ई के लिए करेंगे। तो अब हम ई पे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 40, ये रहा 42 44 46। अब इसका हम पहले तो टोटल निकाल लेंगे।
ठीक है। टोटल निकालने के बाद हम उसके बाद हम नंबर ऑफ एंटिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 4 4 8 4 16 सॉरी 12 12 4 16 160 और लास्ट में ये 12, तो ये 172 और ये जो आया 172 ये क्या आया मेरा टोटल आया, ठीक है। पर मुझसे क्या पूछा, मुझसे एवरेज पूछा है। एवरेज जब भी निकालना होगा तो वो 172 को हम डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटी। यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ एंटिटी, 1 2 3 और 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दिया 12, तो हमारे पास एवरेज इस क्वेश्चन के लिए एवरेज कितना निकल के आया ई का, तो हमारे पास एवरेज आ गया 43। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप कि इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इनरोलमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ए इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2020 से लेके 2023, और एक बात है आपको अप्रॉक्स बताना है, ठीक है। सॉरी, द इनरोलमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ए इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम, यहाँ से यहाँ मतलब ए की अगर हम बात करें तो 2020 से लेके और 2023 के बीच में यहाँ से यहाँ का कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें बताना है। तो अगर हम पहले इंक्रीज़ निकालते हैं देन आफ्टर हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर सिंपली हम अगर इंक्रीज़ निकालते हैं तो कितना का इंक्रीज़ हुआ वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे हम 2023 माइनस 2020। ऑब्वियस ही बात है, जो पहले आएगा मतलब जो ऊपर की वैल्यू होगी, मतलब 20 से धीरे धीरे आपकी इंक्रीमेंट थी तो होगा ना, तो हम 2023 में से 2020 को माइनस करेंगे। तो अगर हम इंक्रीज़ की बात करें, ठीक है, इंक्रीज़ की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 52 माइनस 45 दैट इज़ 5 2 7, 7 का इंक्रीमेंट मुझे पता चला। तो क्या मुझसे इंक्रीमेंट पूछा है, नहीं, मुझे इंक्रीमेंट नहीं बताना, मुझे इंक्रीमेंट का परसेंटेज बताना कि इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हुआ। तो अब हम इंक्रीजमेंट का अगर हम परसेंटेज निकालें तो कैसे निकालेंगे, 7 का तो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, किस में इंक्रीज़ हुआ, तो मैंने हमेशा देन और टू का कॉन्सेप्ट हर लेक्चर में बताया कि इसके बाद जो भी एंटिटी आपकी होती है उससे हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए टू के बाद जो है ये 2023 लिखा हुआ, तो हम 2023 वाले से हम कंपेयर करेंगे दैट इज़ 52 और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए जब ये आ गया तो आपके पास थोड़ा सा टिपिकल टाइप का कैलकुलेशन आ गया, इसीलिए उस टिपिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसने ऑलरेडी पहले अप्रॉक्स बता दिया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए जैसे ये 52 है, इसको लेट सपोज 52 की जगह 50 मानिए, ये सीधा सीधी 2 बार में जाएगा और ये 40%, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट 14% आपको गिवन है, पर ये मान लीजिए कि आपको जैसे अगर ये नंबर आपको थोड़ा सा बड़ा होता, ठीक है, ये नंबर बड़ा होता तो ऊपर वाला थोड़ा सा नंबर छोटा होता, दैट इज ये एक अप्रॉक्स बताया 13.88 या 13.7 ऐसा कुछ नंबर आता, तो वो जो नंबर आता वो 14 के पास पास का ही होता। और यहाँ पर हमने 50 और 100 को जैसे काटा तो ये 2 बार में जाएगा और ये 14 आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 14% अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स डिड यूनिवर्सिटी सी हैव द हायर इनरोलमेंट देन द यूनिवर्सिटी ए। हमें अब कंपेयर करके बताना है कि किस सॉरी हाउ मेनी मतलब सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने साल में, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब हमें क्या करना है, हमें ए और सी में कंपेयर करके देखना है कि किस ईयर में जो मतलब कौन से ईयर में, यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है हाउ मेनी ईयर्स नहीं होगा, इन विच ईयर्स होगा, इन विच ईयर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इन विच ईयर्स और डिड द यूनिवर्सिटी सी हैव द हायर इनरोलमेंट देन द ए, और यहाँ जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपको ईयर्स गिवन होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पर आपको ये नहीं गिवन होगा, यहाँ पर आपको ईयर्स दिए होंगे, ठीक है। ये 4 ईयर है, 4 साल, और 4 ऑप्शन में आपको ईयर्स गिवन होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, हाउ मेनी को हटाइए, इन विच ईयर कर लीजिए और इसको भूल जाइए, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे ये
साल, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि किस साल में यूनिवर्सिटी सी जो है वो ए से बहुत ज़्यादा है, मतलब हायर किस साल में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए और सी को कंपेयर करेंगे। तो 2020 की अगर बात करें तो सी माइनस ए अगर करते हैं तो कितना आ रहा है, ये 50 माइनस 45, ठीक है, ये आ गया आपको 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ गया। ये सिमिलरली अगर 2021 को देखें तो सी माइनस ए मतलब क्या होता है, सी माइनस ए मतलब 52 माइनस 48 दैट इज़ 4। सिमिलरली अगर 2022 की बात करें तो सी माइनस ए को अगर हम चेक करें तो कितना आएगा, ये आएगा 54 माइनस 50, 54 माइनस 50 दैट इज़ 4। सिमिलरली 2023 भी अगर हम चेक करते हैं सी माइनस ए को, क्योंकि हमें हाईएस्ट निकालना है कि सी यूनिवर्सिटी सी और यूनिवर्सिटी ए में हाईएस्ट किस ईयर में आपको इनरोलमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट इनरोलमेंट हमसे पूछ रहा है। सी की अगर बात करें तो ये रहा सी और ये रहा ए, मतलब 56 माइनस 52, ये भी आपका 4 आ रहा है। तो हमसे पूछा हाईएस्ट इनरोलमेंट, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि हाईएस्ट इनरोलमेंट जो है 5 का है, वो भी कब है, 2020। और ये जो 5 है ये क्या है, सिर्फ 5 है, नहीं, ये 5000 है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो 1000 में कर रहे हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन कि किस साल में, तो ये हो जाएगा 2020 में, ठीक है। आई बात समझ में, बस इतना ही इजी आपका डीआई होता है। बस आप परेशान हो जाते हैं कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करें या कैसे उस चीज़ को पढ़ के इंटरप्रिटेट करके उस चीज़ का आंसर निकालें। आई बात समझ में, बस यहाँ पर इतना ही करना है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डीआई पे, एक नया डीआई फिर आपके सामने है। डीआई पढ़ने से मैं पहले हमेशा आपसे कहता हूँ कि टेबल पढ़ने से पहले आप डायरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या कह रहा है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। टेबल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन मिलियन यूनिट्स ऑफ 5 सेक्टर पी पी क्यू आर एस और टी ओवर 4 ईयर। 4 अलग अलग सालों में हमें 5 अलग अलग सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 अलग अलग सेक्टर पी क्यू आर एस टी गिवन है, ठीक है, 5 अलग अलग सेक्टर है। यहाँ पर तो वैसे नेमली ये पी क्यू आर एस टी गिवन है, पर मान लीजिए कि ये आपका प्रोडक्शन सेक्टर है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, और ये एक हम हब की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से अलग अलग यहाँ पर हमने पी क्यू आर एस टी बताया है। हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग नाम से भी दिया है, तो आप घबराइएगा नहीं कि ये क्या पूछ दिया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो ये यूनिट गिवन है ये मिलियंस यूनिट में आपको गिवन है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो डेटा, सारा डेटा जो आपको दिया गया है, मतलब 2019, 20, 21, 22 में अलग अलग सेक्टर में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है उसकी डेटा हमें गिवन है, ठीक है, उसका डेटा मुझे गिवन है यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलते हैं अब जैसे थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर हम पूछते हैं कि 2020 में एस में कितना हुआ है, तो ये रहा 2020 में और ये रहा एस, तो कितना हो गया है 138 मिलियन, ठीक है, 138 मिलियन यूनिट्स हुआ। अगर सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि 2022 में क्या बोलते हैं क्यू में कितना मिलियंस ऑफ यूनिट खर्च हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ है, तो 2022 में क्यू में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ है 135 मिलियन, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब फर्दर हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देख के समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ सेक्टर आर ओवर 4 ईयर। हमें सिर्फ इतना सा बताना है कि एक सेक्टर है आर, उस सेक्टर में चारों साल में कितना टोटल कंजम्पशन हुआ है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 2019, ठीक है, 2020, 2021, ठीक है, और 2022 की अगर हम बात करें तो आर का हम सिर्फ देखेंगे, सिर्फ आर का 130 यूनिट है, 135, 140 और 145, बस इसका टोटल करेंगे और हमें निकल जाएगा टोटल कंजम्पशन किसका, आर का, ओवर 4 ईयर, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको हम टोटल करेंगे, कैसे टोटल करेंगे, क्या वो ट्रेडिशनल मेथड, नहीं, हम डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे,
टोटल की बात करें तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4, 4 मतलब 400, फिर 3 3 6 6 4 10, 10 4 14, 140 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर 550। देखिए इतना ही आसान होता है कैलकुलेशन करना, बस आपको आना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। कुछ बच्चे वैसे करके निकालेंगे, 5 5 10 हाथ, 0 हाथ को 1 3 3 6, इस तरह से आपको निकालना होगा। वो भी मेथड अच्छा है पर उसमें टाइम कंज्यूमिंग। ये आपको अभी इजी दिख रहा है। अगर कोई बड़ा सा नंबर आ गया, 4 डिजिट का नंबर आ गया और बड़ा आ गया और खूंखार नंबर आ गया थोड़ा सा, तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपको फंसने का बहुत पूरा चांस है। ये तो आपको फिर भी एक बार ट्रेडिशनल से बहुत आसान से निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए। तो फिर क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कितना आया टोटल 550, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ पी एंड एस आर लीस्ट। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि किन साल में कंजम्पशन और पी मतलब कंजम्पशन इन पी और एस का जो डिफरेंस है, हमने फिर से बताया डिफरेंस, आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस वाली बात कर रहे हैं। डिफरेंस जो है वो सबसे क्या है, मिनिमम है कि मैक्स, हाँ लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, तो अगर अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, तो अब हम एक एक करके चेक करते हैं। किस में, 2019 में, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, क्या चेक करेंगे हम, पी और पी और एस का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, पी और एस का डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 140 है और यहाँ 120 है, तो 140 माइनस 120 करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ गया टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। अगर 2020 की बात करें तो कितना आ रहा है, 138 माइनस 125, दैट इज़ इक्वल्स टू 3 और 1 13। और फिर अगर 2021 की बात करें तो हमें एस और पी का डिफरेंस चेक करना है, तो 136 माइनस 130 दैट इज़ 6 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर 135 और 134, 135 माइनस 134 का डिफरेंस चेक करें तो 1 आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, लीस्ट पूछ रहा है, पी और एस का डिफरेंस। यहाँ पर 20 13 6 और 1, तो मुझे लीस्ट समझ में आ रहा है कि ये है आपका लीस्ट। ठीक है, लीस्ट डिफरेंस। तो ये क्या हो गया 2022, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपली इतना ही निकालना है आपको। ठीक है, बस अब इसमें आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं ये आप पे हैं। जितना फास्ट आप, जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके स्पीड को बढ़ाएगा और आपके टाइम कंज्यूमिंग सेव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ सेक्टर टी। तो सेक्टर टी का जो एवरेज एनुअल इनकम, देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटिटी से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ से हम क्या निकल के आता है, आपको एवरेज निकल के आता है। अब हमें सिर्फ टी की बताना है, तो टी का अगर हम देखें तो इसका हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे। ठीक है, टी का हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबको, ताकि आपको ईजी हो चीज़ों को समझने में और देखने में, वरना एग्ज़ाम में आप फटाफट यहीं से निकालिएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना आ रहा है, 400, ये आ रहा है 1 2 2 4 4 2 6 मतलब 60 और ये 10 मतलब 470। अब हमें क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एंटिटी से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 1 और फिर 1। ठीक है, और फिर ये 30, तो 7 चौक 28, 17, 117 अप्रॉक्स में 117 के पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको जो है ना पॉइंट में आपको गिवन होगा ऑप्शन, और आप घबरा जाएंगे कि भैया क्या पूछ दिया और इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट ये बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। कैसे, सिंपली आप इसको टोटल कीजिएगा और एवरेज निकालने के लिए आप क्या करिएगा, नंबर ऑफ एंटिटी से आप डिवाइड कीजिएगा सिंपली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
द कंजम्पशन ऑफ सेक्टर क्यू डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2019 से 22, और वो भी कितने में मुझे बताना है, अप्रॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेक्टर क्यू पे चले जाएंगे। पहले हम सेक्टर क्यू पे जाएंगे और हम चेक करेंगे 2019 से 22 में कितना का ड्रॉप आया है, कितने की डिक्रीज आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यू सेक्टर में 2022 माइनस 2019 जब हम करेंगे यहाँ पर, तो मुझे आपको निकल के आ जाएगा कि कितने का डिक्रीज आया। उसके बाद फर्दर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना है, 135 और ये 150, मतलब 150 माइनस 135। डिक्रीमेंट कितने का आया, मतलब 15 का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर कोई आपसे वैल्यू पूछता है कि एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कि एग्जैक्ट कितना का डिक्रीज़ हुआ है, तो आप क्या बताइएगा, 15 का डिक्रीज़ हुआ है। पर मुझसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे परसेंटेज पूछा है कि ये जो 15 है ना, ये कितना परसेंट है। तो हम हमेशा आपको बताएं 2 और देन का कॉन्सेप्ट फिर से लगा, इसके बाद में जो भी होता है हम उससे कंपेयर करते हैं। यहाँ 15 तो कम हुआ, पर किससे कम हुआ, 2022 के जो वैल्यू है उससे। तो 2022 में कितना है, 135 यूनिट। ठीक है, इनटू में 100 करेंगे, सिंपली ये 5 से 7 बार में, ये 5 से 2 और 7 27। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, 7/27 इंटू 100। अब जो ये मेरे पास आया, इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, नहीं, हमें पूछा है अप्रॉक्स, तो हम अप्रॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है, अब अप्रॉक्स में कैसे देंगे, 7 चौक 28, 1/4। ठीक है, 7 चौक 28। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए। ये जो है 5 से ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में, और 35 7 बार में, ये तो ठीक है। और ये 5 से ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, ये 3 बार में, और फर्दर जब हम इसको काटेंगे तो 1/9 आ जाएगा, 1/9। अब जब इसको हम करेक्ट करेंगे, तो इसको हम जब करेक्ट कर रहे हैं तो कैसा होगा ये, 1 मिनट, इसको करेक्ट करके क्या हो रहा है मेरे पास, 1/9 इंटू में 100। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जिस बच्चे को, जो बच्चे मेरे से परसेंटेज पहले पढ़ चुके हैं, उनको तो सीधे पता है कि इसकी वैल्यू सीधा ये आ रहा है। ऐसे कैसे सर, एकदम एग्जैक्टली आपने इतना जल्दी कैसे निकाल लिया। तो जो बच्चे ने परसेंटेज पढ़ा है उसको समझ में आ रहा है कि ये कैसे निकला। बट फिलहाल मैं फिर भी आपको लिए एक सहूलियत कर देता हूँ। एक काम कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, अप्रॉक्स आपसे पूछा है तो इसको 100 की जगह आप 99 कीजिए, और इसको आप काटिए 11 बार में, तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास आपको अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा। इसके जो आपके ऑप्शन है ना, ये काफ़ी क्लोज है, 8%, 9%, 10%, 12%, ये काफ़ी क्लोज है। पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपको अप्रॉक्स में जो सवाल आपसे अप्रॉक्स का पूछेगा ना, उसका ऑप्शन जो है काफ़ी दूर दूर गिवन होता है, ये कन्फर्म होता है, दूर दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 11.11। ठीक है, वो आपके अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा दूर दूर ऑप्शन होता, तो वो अगर 10 के पास होता तो 10% करते हैं, अगर वो 12 के आसपास होता तो 12 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में ये दूर दूर ऑप्शन आएगा। मतलब एक में मान लीजिए 12% है, तो यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 15% होगा लिखा हुआ। ठीक है, आपका 15%, तो आप इसको 12% मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आज का लास्ट, नहीं, एक और सवाल है। मतलब इस DI में हमने 6 सवाल रखे हैं, और अच्छे सवाल है इसीलिए। अभी इसको हम देखते हैं कि इसमें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स डिड सेक्टर आर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी देन एस। इसमें से बोल रहा है कि किस ईयर में, ठीक है, किस साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पर फिर से वही गलती होगी कि हाउ मेनी ईयर नहीं, इन विच ईयर होना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको PPT बनाते हैं ना, तो कुछ चीज़ ये ना अपने आप सेलेक्ट होके ऑटो करेक्ट में चला जाता है, इसीलिए मे बी ये प्रॉब्लम आ रही है, बट ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन में ईयर आएंगे, और यहाँ पर इन विच ईयर, किस ईयर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन विच ईयर डेट सेक्टर आर, तो आर कहाँ है, ये रहा आर, कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी देन एस। तो एस से किस साल में आर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप सिंपली ऐसे करके, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ आपको सीधा सीधी दिख जाएगा कि किस साल में कम हुआ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मोर देन एस, मतलब आर माइनस एस जो है वो मुझे बताना है कि मैक्सिमम किस साल में किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है आर जो है ये कम है, यहाँ पर भी आर कम है, यहाँ पर आर मैक्सिमम है,
और यहाँ पर भी R ज़्यादा है। अब बस हमें 2021 और 22 में चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा है। तो ये हम क्या करेंगे, 140 माइनस 136 दैट इज़ 4, और यहाँ पर आ जाएगा 145 माइनस 134 दैट इज़ आपके पास कितना है, 6 और 5 11। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन से सेक्टर में मोड मतलब ज़्यादा कंजम्पशन हुआ है एस के कंपेयर में। तो एस के कंपेयर में आर में सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, 2022 में ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी में अगर 2022 अगर आपको गिवन होता तो आपका ऑप्शन नंबर बी होता। आई बात समझ में। इस डीआई के 5 सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बोनस सवाल आपके लिए ये रहा। देखिए इस सवाल में क्या है, ये कंडीशनल बेस्ड सवाल है। ये आपके नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम सेटर है ना, उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि वो ना कंडीशनल बेस्ड सवाल ज़्यादा प्रेफर करता है और क्वेश्चन देते भी हैं वो। अब कंडीशनल बेस में क्या होता है कि वो इफ़ लगा के ये बताता है कि आपको क्या करना है फर्दर। ठीक है, और उसके बाद वो सवाल पूछता है कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। तो हम बताएंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि इफ़ द सेक्टर पी कंजम्पशन इंक्रीज बाई 10% इन 2023। ठीक है, हमारे पास 2023 का डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसने बोल दिया है कि पी का, ये रहा पी का, और ये पी का जो है ओवर 2022 मतलब 2022 में जितना है उससे ये क्या है, 2030 में 20% का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। ठीक है, 20% इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स कंजम्पशन इन 2023। तो यहाँ पर जो 2023 जो होता है उसमें उसका टोटल कंजम्पशन कितना होता है, सिंपली आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि 2022 का जो डेटा मेरे पास है उसमें कितना है, 135 आपको गिवन है। ठीक है, अब इस 135 जब आपको गिवन है तो ये 2022 का डेटा है। ठीक है, 2022 का अगर ये डेटा है तो हमसे पूछ रहा है 2023 का डेटा, और 2023 22 और 23 में क्या हुआ है, हमारा 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 135 में हम 20% का इंक्रीमेंट करेंगे। अब 20% का इंक्रीमेंट कोई इंसान 20 ऐसे ना कर दे। ठीक है, ये इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये इस पर्टिकुलर 135 का 20% एग्जैक्ट वैल्यू आता है। या तो अगर आप इस तरह से निकालिएगा इस चीज़ को, तो ये आ गया 5 और ये आ जाएगा 5 से कटेगा 2 और 7, तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। जब ये 27 आएगा तो ये कितना बढ़ा है वो बता रहा है, पर क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में हम जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 1 5 1 6 और 1। ठीक है, तो ये आ गया 162। ठीक है, 162 आ रहा है। ये हाँ 162 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में हो या ना हो दैट इज़ कम्प्लीटली अनदर थिंग, बट ये 162 आ रहा है। ये तो हो गया मेथड 1 जैसे आप निकालते हैं। पर अगर मेथड 2 की बात करें जिसको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, वो कैसे करेंगे, तो 135 में हम 100 को हमेशा परसेंटेज में बेस वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस वैल्यू। अब इसी 100 में हमें क्या बोल रहा है, 20% इंक्रीज़ करना है। तो हम अब क्या करेंगे, सीधे सीधे 120% निकालेंगे इसका। तो 120% निकालेंगे तो ये 120 जो है वो 20 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 6 बार में, और ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, फर्दर जब हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 2 बार में 10 और 7 बार में 35। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 6 से, 7 6 42, 4 और 12 4 16। ठीक है, 162। तो चाहे आप इस तरह से कीजिए मेथड 1 से कि पहले आप निकाल लीजिए वो वैल्यू और उसके बाद उसको टोटल में ऐड कर लीजिए, या तो अगर आपको सीधा सीधी एक लाइन में आंसर निकालना है तो बेस वैल्यू को 100 मान के हम 100 से या तो बढ़ाते हैं या तो 100 से घटाते हैं। ठीक है, तो हम उस तरह से 162 आपका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन में किसी में नहीं है, पर हमारा आंसर 162 होगा। ठीक है, तो ये डीआई दो अलग अलग डीआई आपके लिए रहा, और ये 2 डीआई में आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। डीआई कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आया होगा, और आपके प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रहा। और जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी बात कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, तो आप बस मेरे लिए इतना कीजिए कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस या कोई भी नया कॉन्सेप्ट में जब अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वो डिलीवर हो जाए। दूसरा, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, लास्ट में कीजिए कोई बात नहीं, पर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे क्या होगा, थोड़ा रीच बढ़ेगा। तीसरा, अगर आपके दिमाग में कोई भी
कॉन्सेप्ट है या फिर कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट में प्लीज़ लिख के भेजिए, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही हुआ। ठीक है, चलिए अब हम कल आपसे फिर एक नए DI के साथ मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।